और अब बात एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों की टंकी पर चढ़ने का मामला। पूरे मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भारी चर्चा। छात्रों को टंकी से उतारने किरोड़ी लाल मीणा को ही क्यों आना पड़ा? क्या पुलिस या प्रशासन के अधिकारी छात्रों से वार्ता करने में नहीं है सक्षम? क्या किरोड़ी लाल मीणा बराबर जयपुर में सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं? ये सवाल अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। पेपर लीक के हर मामले में किरोड़ी लाल मीणा ही क्यों आते हैं आगे? टंकी पर चढ़े दोनों स्टूडेंट्स वीके सिंह और किरोड़ी लाल मीणा के लगा रहे थे नारे। तो स्टूडेंट्स एक मंत्री और सीनियर आईएएस का नाम लिखा बैनर लेकर चढ़े हुए थे टंकी पर। क्या किसी के मोटिवेशन से ये स्टूडेंट्स टंकी पर चढ़े थे? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। कहीं विधानसभा में पेपर लीक के मामले को हाईलाइट करने की प्लानिंग के तहत दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं थी? अब आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे पोखरण से। खबर है जहां पर हनुमान मंदिर वार्ड 5 में रास्ता रोकने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। वार्ड वासियों ने पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, राजस्व अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गली में रखे पत्थर को हटाकर गली को खुलवाने की मांग रखी गई। पिछले महीने पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित ने आपसी समझाइश के बाद खुलवाया था रास्ता। पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका कार्मिकों को गली में रखे पत्थरों को हटाने के निर्देश दिए। हनुमान मंदिर वार्ड 5 का मामला। पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका कार्मिकों को गली में रखे पत्थरों को हटाने के निर्देश दिए। वार्ड वासियों ने पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा और रास्ता रोकने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसे लेकर अब कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। वहीं भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में खारी बांध की मुख्य नहर के अवैध माइनर और आउटलेट खुले होने से टेल तक पानी नहीं पहुंचा है। सूखी पड़ी नहर से ग्रामीण आक्रोशित हैं। किसानों को बड़े नुकसान की चिंता सता रही है। वहीं मामले में किसानों ने मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। सूखी पड़ी नहर और किसानों को बड़े नुकसान का अब डर सता रहा है और अपनी मांगों को लेकर किसान धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रहे हैं। तो भीलवाड़ा के गुलाबपुरा का ये मामला है। पानी का जो संकट है उसे लेकर किसान धरने पर जाने की बात कर रहे हैं। नहरें सूखी पड़ी हैं। किसानों के जो खेतों की फसल है उसके लिए भी किसानों को पानी की ज़रूरत है और धरने प्रदर्शन की बात कही जा रही है। और अब खबर दूदू से है जहां पर मौजमाबाद थाना क्षेत्र के सावरदा गांव में देर रात चोरों ने बंद पड़ी फैक्ट्री को निशाना बनाया और फैक्ट्री में लगे विद्युत उपकरणों से लाखों रुपए का कॉपर और मशीनरी पर हाथ साफ कर दिया। फैक्ट्री मालिक की सूचना के बाद मौजमाबाद थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया और घटनास्थल से साक्ष्य भी जुटाए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब खबर जालौर से जहां पर सायला में किसानों का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। डाबली बिजली घर के आगे किसानों ने धरना दिया। वोल्टेज समेत बिजली समस्याओं को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन। सरपंच के साथ किसान धरने पर बैठे। पिछले दिनों जीवाना और लुम्बा की ढाणी में भी किसानों ने धरना दिया था। बिजली समस्या को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। डाबली बिजली घर के सामने किसान धरने पर बैठ गए हैं। तो जालोर के सायला में किसानों ने वोल्टेज की परेशानी, बिजली की आपूर्ति कम होने के चलते खेती किसानी में आ रही परेशानी, सिंचाई में आ रही परेशानियों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। किसानों का ये धरना प्रदर्शन जालोर के सायला में जारी है। और अब खबर शाहपुरा के फूलिया कला से है जहां पर प्रसिद्ध तीर्थ और संगम स्थल धानेश्वर में देव उठनी एकादशी पर आज खटीक समाज का तृतीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। विवाह सम्मेलन में माता तुलसी समेत समाज के 28 जोड़े एक साथ परिणय सूत्र में बंधे।
इस मौके पर राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायत राज्य मंत्री मदन दिलावर ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में पहुंचकर नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। उदयपुर वाटी पंचायत समिति से बड़ी खबर। उदयपुर वाटी के 4 ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंचों को नोटिस जारी। इंद्रपुरा, छापोली, बाजवा, टीटनवाड़ पूर्व सरपंचों को नोटिस जारी हुआ है। 1,32,588 रुपए में ब्याज दर के साथ जमा करवाने के नोटिस जारी हुए। झुंझुनू एसीओ महेंद्र कुमार ने नोटिस जारी कर राशि जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। गलता स्थित गीता गायत्री मंदिर में पंडित राजकुमार चतुर्वेदी के सानिध्य में श्याम बाबा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर प्रवक्ता नीतीश चैतन्य चतुर्वेदी ने बताया कि प्रभु श्री श्याम का पंचामृत दिव्य औषधि से अभिषेक किया गया है, जिसके बाद नूतन नीलांबर पोशाक धारण कराकर झांकी सजाई गई। वहीं बाबा को 56 भोग लगाकर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। वहीं हनुमानगढ़ के रावतसर में ग्राम पंचायत चाइया में पुलिस पब्लिक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश पासवान ने की। एएसपी राज कंवर, डीएसपी हंसराज बैरवा, थानाधिकारी रामचंद्र कस्बा भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर व्यापार मंडल जिला सचिव राय सिंह, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष प्रताप सिंह ने कहा कि हनुमानगढ़ जिले में बढ़ता हुआ नशा युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। नशा अब गाँव में भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आईजी ओम प्रकाश ने सीओ और थानाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि अपने क्षेत्र में नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाकर तुरंत कार्रवाई करें। कि आज बीट का जो हमारा कांस्टेबल है, पूरा थाना बीट के स्तर पर बटा हुआ है। तो बीट का कांस्टेबल है तो उस बीट में रहने वाले हर एक असामाजिक तत्व का चिन्हीकरण करें कि कौन सा गलत धंधे से उसने संपत्ति अर्जित कर रखी है। अब नए जो कानून बने हैं उसमें अगर किसी ने गलत ढंग से संपत्ति अर्जित कर रखी है तो उसकी जब्तीकरण का भी प्रावधान है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं कि अगर किसी ने ड्रग्स के धंधे से कोई संपत्ति अर्जित की है तो समझिए समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप उसकी बात लोकल थाने को बताइए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, कार्रवाई की गारंटी हमारी। हम उसकी पूरी जांच करें। वहीं राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के फिरोजपुर ग्राम पंचायत के बावड़ी गांव से खबर है, जहां पर नरेगा मेट ने अतिक्रमियों के नरेगा कर्मियों का काम रोकने के विरोध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। नरेगा मेट ने बताया कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने करीब 60 बीघा जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जो नरेगा कर्मियों को खुदाई नहीं करने देते हैं, जिसकी शिकायत को लेकर नरेगा मेट ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर भूमि से अतिक्रमण हटवाने की मांग की है। कर्मचारी नरेगा में काम करे तो हमको मतलब कुछ लोगों ने जो गौचारा वाली जमीन है तो वह दबा रखी है, मतलब हम फसल कर रहे हैं तो हमने मार्केट काम स्टार्ट करो तो लड़ाई दंगा फूटारू होगा। तो यह वजह से आज हमने ना तो लेबर को काम लगाइए या फिर जमीन कंप्लेन करो। वहीं अलवर के खेड़ली में स्वच्छ भारत अभियान की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन दिनों कस्बे में नगर पालिका की गाड़ियां कचरे का परिवहन करते वक्त कचरे को बिना ढके बाजारों और गली मोहल्लों से गुजरती हैं, जिससे लोगों में संक्रमण का खतरा फैलता है। कस्बे के लोगों ने काफी बार खुलेआम कचरे परिवहन का विरोध किया, लेकिन नगर पालिका प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं के खेड़ली अलवर स्वच्छ भारत अभियान की सरेआम धज्जियां बिना ढके बाजारों से गुजरती कचरे की गाड़ियां, लोगों को संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। आपने बताया ये कि अभी तो ये गलत है, वैसे तो कचरा ढक के ही जाना चाहिए। अगर ऐसा आपने बताया तो हम बात करेंगे एसआई साहब से, डीओ साहब से। अगर ये खुले में जाता है तो ये वास्तव में कीटाणु फैलने लायक वो रहता है, तो ईओ से एसआई से बात करके इसके खिलाफ कार्रवाई करवाएं।
वहीं जोधपुर विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज जोधपुर पहुंचे और जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस परजीवी पार्टी है और राजस्थान के उपचुनाव की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में ज्ञापन इसलिए दिया क्योंकि 5 नवंबर को अमेरिका में एक रिजल्ट आया। 6 नवंबर को राहुल गांधी जी ने बहुत उल्टा बयान दिया कि सारा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र का गुजरात जा रहा है। देखिए, हमारे हिसाब से जैसे मैंने आपको 3-4 दिन पहले इसी मंच से कहा था यहाँ जोधपुर से ही कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करने वाली है, ऐसा मैंने उस समय कहा था। आज भी मैं उससे और ज़्यादा कन्विंस हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इन 7 उपचुनाव में बहुत बेहतर रहेगा, जिसमें कोई शक नहीं है। मैं ये आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ। कल आप चुनाव आयोग को भी ज्ञापन दिया था। देखिए, चुनाव आयोग में ज्ञापन इसलिए दिया कि 5 नवंबर को अमेरिका में एक रिजल्ट आया। 6 नवंबर को राहुल गांधी जी ने बहुत उल्टा एक बयान दिया कि सारा इन्वेस्टमेंट गुजरात का, ये महाराष्ट्र का गुजरात जाना है, और ये 2 राज्यों के नागरिकों को लड़ाने जैसा एक स्टेटमेंट दिया। फिर ये कहा कि कुछ तमिलनाडु भी चला गया। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट जो करने वाला व्यक्ति होता है वो वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है। वहीं सिरोही जिला मुख्यालय स्थित डिस्कॉम कार्यालय के सामने आज यूथ कांग्रेस के बैनर तले विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरने को लेकर संबोधित करते हुए पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। लोढ़ा ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार है, प्रदेश की बीजेपी सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। लोढ़ा यही नहीं रुके, उन्होंने सिरोही के स्थानीय विधायक और राज्य सरकार में मंत्री ओटाराम देवासी को झूठा राम तक कह दिया। कि एक तो जो जला हुआ ट्रांसफार्मर है, एक महिला मेरे पास शिकायत आई थी जिसका 1.5 महीने में रिप्लेस नहीं हुआ, और अभी भी रिकॉर्ड पर ये स्थिति है कि 10 दिन तक जला हुआ ट्रांसफार्मर रिप्लेस नहीं कर। तो उन्होंने कहा कि जितने भी जले हुए ट्रांसफार्मर पेंडिंग है वो आज सब पूर्ति कर देंगे। और जो एग्रीकल्चर कनेक्शन है पिछले 1 साल में डिमांड भरे हैं, चाहे किसी कैटेगरी के हैं, ड्रिप के हैं, टीएसपी एरिया के हैं, जनरल के हैं, एससी के, 2,500 कनेक्शन बाकी है, जिसमें 500 कनेक्शन ऐसे हैं जिनके खंभे वगैरह लग के नीचे का काम सब हो चुका है। सिर्फ ट्रांसफार्मर नहीं लगने से। और अब खबर धौलपुर से है, जहां पर डीएसटी और सदर थाना पुलिस की कार्रवाई। पुलिस की जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रही है। जुआ खेलते हुए 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। जुआरियों से 4,750 रुपए जब्त किए गए। सदर थाना प्रभारी राम नरेश के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।